नमस्ते लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का ये जो कन्वर्सेशन होने वाला है ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की जर्नी के बारे में जो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं है, सिर्फ एक मदर नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फोकस्ड और सेल्फ मेड वुमेन है। ये वीमेंस डे स्पेशल में हम वेलकम करने जा रहे हैं विशाली जी को, एक ट्रेडर, एक माँ, एक पत्नी और अब बनने जा रही है एस्पायरिंग सेबी रजिस्ट्री रिसर्च एनालिस्ट। आरए का एग्जाम जो है वो कोई सिंपल एग्जाम तो नहीं होता, आप सभी जानते हैं। ये सिर्फ एक नॉलेज का टेस्ट नहीं है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और मेंटल स्ट्रेंथ का भी यहाँ पे टेस्ट होता है। फैमिली की कमिटमेंट्स, घर की जिम्मेदारियां, डेली रूटीन, इन सब के बीच प्रिपरेशन करना और फिर बहुत अच्छे नंबर के साथ इस एग्जाम को क्लियर करना, दैट ट्रूली स्पीक्स अबाउट हर डेडिकेशन। तो आज हम उनसे समझेंगे उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई, मोटिवेशन उन्हें कहाँ से मिला, सेल्फ डिपेंडेंट करियर चूज करने का डिसीजन उन्होंने कैसे लिया और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैलेंजेस को उन्होंने कैसे हैंडल किया। तो चलिए मिलते हैं विशाली जी से और सुनते हैं उनके एस्पायरिंग जर्नी, बिकॉज व्हेन अ वुमन डिसाइड्स टू ग्रो, शी डजंट जस्ट चेंज हर लाइफ, शी चेंजेस द माइंडसेट ऑफ एवरीवन अराउंड हर। वेलकम विशाली, ऑनर टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Hello Vishali, welcome again on our YouTube channel and thank you for taking your precious time out and joining us. विशाली, हमें आपको सबसे पहले एक सवाल यही पूछना है कि आप एक हाउसवाइफ हैं कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर है? कि आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? First of all, I would like to thank you, Sheetal ma'am, so much for inviting me here to share my views for NISM 15 series, Welcome. and which has created a meaningful journey in this huge financial sector. I have been trading from last 5 6 years, but with that, I always wanted to be this into the research section of financial sector. I was so interested in that, but because of personal life journey, मला ते मुझे इतना अच्छे से समय नहीं मिला. But it's never late. आप कभी भी कुछ भी शुरू करते तो आप लेट नहीं होते हैं. Yes. इट्स जस्ट द डिटर्मिनेशन कि आपको करना है तो करना है बस. सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है कि मुझे अब रिसर्च एनालिस्ट बनना ही है. सो दैट वे आई स्टार्टेड कि अब मुझे अब इसमें आगे बढ़ना है. तो आपको लगता है कि आप एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? मतलब आप एक हाउसवाइफ भी हैं और आप एक ट्रेडर भी हैं, है कि नहीं? यस 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 बिल्कुल। यस, बिल्कुल ये कहा जा सकता है क्योंकि दोनों दोनों चीजें एट ए टाइम करना, बिकॉज रिसर्च में यार हम ट्रेडिंग की बात करेंगे तो इट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग जॉब. मतलब अगर हम कह सके, इफ यू कैन गिव, इट्स लाइक 24/7 जॉब. इफ यू कैन गिव योरसेल्फ देन इट्स गुड. बट ठीक है, इट्स नॉट, इट्स माय इनिशियल स्टेज विद फैमिली कमिटमेंट्स, तो शायद अभी मैं उतना ना कर पाऊँ. बट हाँ, मेरी ये डिटर्मिनेशन है कि मैं आगे उसी तरह से कर सकूं. इसी में आपको रहना है। यस, इसी तो में इसमें रहने के लिए सबसे पहले आपको पता ही है कि आपको ग्रेजुएशन होना है किसी भी एक फील्ड में। जैसे अभी सेबी ने तो अपने जो रूल्स है उसको कट डाउन करके, जो पहले तो हमारा था कि ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस या अकाउंटेंसी होना चाहिए था, अभी ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड अलाउड है। तो वो तो आपका है ही। उसके बाद जो सेकेंड हर्डल था वो था एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम क्लियर करना। And congratulations once again that you have been certified NISM research analyst. तो वो रिसर्च एनालिस्ट बन के, दैट इज एनआईएसएम सर्टिफाइड आरए बन के आपको कैसा लग रहा है? लाइक अभी सर्टिफिकेशन होने के बाद जो कॉन्फिडेंस आया, वो पहले ट्रेडिंग करते टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं लगता था. ऐसा लगता था समवेयर आई एम लेके, मतलब कुछ तो है जो मिसिंग है यहाँ पे, कुछ तो है जो मिसिंग है मेरे लिए. किसी ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए, किसी ने हाँ, सर्टिफाई इसलिए करना करना चाहिए। चाहिए. अब कॉन्फिडेंटली बताते आता है कि हाँ, नाउ आई हैव क्लियर्ड एनआईएसएम, तो अच्छा लगता है खुद के लिए भी. और अब एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है लोगों का आपकी तरफ देखने का भी. व्हेन यू से कि यस यू हैव, तुमने ये क्लियर कर लिया है, ऑटोमेटिक दिख के आता है. ये पहली सीढ़ी है, अभी हमें हाँ और 9 सीढ़ियां हाँ हाँ, चढ़नी है। अभी अगर यस यस. सेबी रजिस्टर्ड बन के आरए बनने के बाद ही हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। बट यस, ये भी एक बहुत बड़ा पड़ाव है।
and Right. that too for a person who's already married, having family commitments and everything with this. Because I've seen, मतलब ऐसा नहीं हम कह रहे कि इनइक्वालिटी की बातें हम बिल्कुल ही नहीं हो रही है, इक्वालिटी में ही होनी चाहिए, मेल फीमेल, मेन विमेन, ऐसा कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, बट स्टिल हमारे कमिटमेंट्स थोड़े फैमिली की तरफ ज्यादा होते हैं, और सिर्फ जॉब आप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप फैमिली को नहीं देख रहे, आप पढ़ाई कर रहे हैं। Yes. तो तो धीरे इन द धीरे रहा मिड पढ़ाई एज, करने का। यस, अब आप जब पढ़ने बैठते हो आफ्टर आई थिंक 5 शायद 7 to 8 years, तो इजीली किसी भी मैरिड गर्ल के लिए गैप हो जाता है। सो जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू के 2 दिन तो ना वो बुक भी हैवी लगती है। और नींद आती है। तो इतना सारा तो नहीं हो पाएगा, कहाँ कहाँ क्या कर लिया, ऐसा 1 मिनट के लिए फील। बट नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, जब आप डिटर्मिनेशन लेके करते हैं कि मुझे करना ही है, और जिस तरह से आपने जो गाइडेंस, आपका जो वीडियो के थ्रू जो गाइडेंस हेल्प मिलती है, तो वो बुक ऐसा लगने लगता है कि बस अब प्रैक्टिस सेशन ही है, प्रैक्टिस सेशन ही, ये वीडियोस देख के समझना है, उसके बाद आप वो बुक रीड कीजिए, एंड देन आई विल 100% श्योर कि वो, उसके बाद मॉक टेस्ट इजी लगने लगती है, उसके बाद टेस्ट। शुरू में थोड़े हर्डल्स आते हैं, यू आर, इफ यू आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, थोड़े हर्डल्स लगते हैं, विच इज नेचुरल। आप एकदम से करने बैठोगे कोई भी नया नया टास्क, तो इट बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आई विल से दैट। हमेशा बोलती है, प्रैक्टिस आपका मेक्स मैन परफेक्ट, वीमेन आर ऑलवेज परफेक्ट। women more perfect because they know how to handle 4 things at a time. So, और आपके वीडियोस देखने के बाद आई विल रियली रेकमेंड टू प्लीज वॉच द वीडियोस एंड देन रीड द बुक अगेन, you will find it more easy, the best simplest way I found out in this journey. वैशाली, मुझे ये नहीं पता था कि यू आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, इज इट ट्रू? मतलब यू आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, व्हाट इज योर एजुकेशन I'm बैकग्राउंड? not, I am science graduate, but I have done MBA finance अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। in तो correspondence. एमबीए फाइनेंस के टाइम पे जो पढ़ाई की थी उसके साथ ये वाली कैसे रिलेट करोगे? मतलब उसका कितना हेल्प हुआ, या हमारे जैसे आपने बोला कि वीडियोस का तो हेल्प हो रहा है, लेकिन जो एमबीए फाइनेंस में पढ़ा था उसका रिसर्च एनालिस्ट के पढ़ाई में कितना हेल्प हुआ आपको लगता है? लाइक जो बेसिक अकाउंटिंग पार्ट्स था वो एमबीए फाइनेंस में था, सो रेशियोज वगैरह निकालना हैवी नहीं गया इतना। ओके। और उसके बाद जो एक गैप होने की वजह से जो हम नहीं कर पा रहे थे कि थोड़ा सा एक ब्रशअप चाहिए था, राइट राइट। वो आपके वीडियो में इतना गाइडेंस था कि वो एकदम से रिकलेक्ट हो गया कि हाँ, जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि नहीं, एक बार और कंसेप्ट रीड आउट करने चाहिए थे अच्छे से। एंड फिर वो वैल्यूएशन पैरामीटर्स वाला चैप्टर, तो वो दैट वाज अगेन अ डिफरेंट थिंग, बट होता है, करके होता है। यस यस। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि वैल्यूएशन का भी अगर पूरा चैप्टर तो डिफिकल्ट है नहीं, कोई अगर पार्ट आपको डिफिकल्ट लगे, इनफैक्ट एक्चुअली आई वोंट से इट इज डिफिकल्ट, इट इज चैलेंजिंग, इट इज इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ, हाँ, अभी आपने इतना अगर कर ही दिया है, अगर आप 9 चैप्टर तक आए हैं तो 10 चैप्टर तो हो ही जाएगा, ऐसा है ना, क्योंकि इतना तो कवर कर दिया, ऑलमोस्ट 80 to 90 80% ऑफ द कोर्स इज ऑलरेडी डन। कवर्ड, यस यस। एंड सबसे इजी आई विल से कि अगर कोई जैसे डिटर्मिनेशन, आई यूज टू सी मार्केट डेली। अब मैं भले ही फिर डेली जो जी बिजनेस या सीएनबीसी पे कमेंट्री होती है, या तो वो तो दे स्पीक अबाउट मैनी स्टॉक्स, राइट, पर उनकी उनसे कॉर्पोरेट एक्शन समझने को मिलता है। उसके बाद वही कॉर्पोरेट एक्शन आप जब पढ़ते हो, सो नाउ यू गो थ्रू इट, रिलेट कर पाते अब ये होगा, अब ये होगा। व्हेन दे से कि रिजल्ट आया है, सो रिजल्ट के बाद कैसे परफॉर्म होता है स्टॉक, व्हेन यू, सो अब आपको वो सब रिलेट होने लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ, यस आई नो दिस, आई कैन डू इट, मैं इस स्टॉक पे इतना तो खुद के लिए तो कर ही सकती हूँ, आई विल वर्क लाइक दिस, आई विल वर्क लाइक दिस। तो वो, और फिर वो अगेन आई विल से वीडियोज आर द बेस्ट, थैंक because यू। I faced it really, I faced it. There were some minor things where I used to get stuck, but the concepts were very clear from that. चलो I, अच्छा है। तो ये कितने दिन का प्रिपरेशन था वैशाली, या वाज इट अ फर्स्ट अटेम्प्ट? कितने अटेम्प्ट, क्योंकि देखो हमारे पास जो भी आ रहे, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ गाइडिंग फोर्स फॉर अदर्स, सो इवन दे वांट टू नो कि एग्जैक्टली हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर रिक्वायर्ड, और हाउ वी कैन मिनिमाइज। सी, हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि यू विल क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और 100% गारंटी, ये मैं नहीं कहती हूँ। आई हैव डन माई कंप्लीट जॉब, मतलब, और हम आपको पता ही है कि हम
जैसे असिस्टेंस भी देते हैं या हैंड होल्डिंग रहता है। आई नो कि आप कहीं कम पढ़ते हैं तो हम हैं वहाँ पे। लेकिन फिर भी एक ये चीज़ तो पता करनी ही है मुझे आपसे कि आपके थ्रू भी कि एग्ज़ैक्टली कितने अटेम्प्ट आपको लगे या हम ये अटेम्प्ट्स को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? अटेम्प्ट्स को मिनिमाइज ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप प्योरली कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं सो इट बिकम्स अ लिटिल इजी। और अगर आपने पहले साइंस पढ़ा है और फिर इट्स नॉट लाइक द थंब रूल कि ऐसा है तो ऐसा होगा। थोड़ा अगर कमर्शियल कॉमर्स का बैकग्राउंड होता है तो थोड़ा इजी पड़ता है। ओके। मेन थिंग व्हाट आई फाउंड इज आपको बुक जो उसका जो थ्योरी पार्ट है थरो बिफोर यू मतलब कि हमने आपके वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चंस में देखा था कि वो अगेन एंड अगेन एक ही सवाल को घुमा घुमा के पूछा है। यस। और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो किधर से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको अगर वो कंसेप्ट याद है सो वो अप एंड डाउन कहीं से भी आएगा यू आर रेडी फॉर इट। तो जैसे एंड हम कहते हैं कि क्वेश्चन पे डिपेंड मत रहो कि हाँ हम कितने क्वेश्चंस आपको देते हैं। हाँ आप डिपेंड रहो या आप हाँ अपने कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्फिडेंट रहो। बी लॉयल टू योर कॉन्सेप्ट। इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन आपका जो है वो एग्जाम निकल ही जाएगा। यस और न्यूमेरिकल का क्या? numerical I will say go 100% with your videos really। I will say not it's my personal experience। मुझे I will on record I will say कि मुझे वो एबिट वाले क्वेश्चंस नहीं आते थे। स्टिल ओके। I used to get scared मतलब मुझे थ्योरी पूरी याद थी। I used to get confused with the ratio when to put where to who will be the first and how to find it। But watching your videos 2 to 3 times I have watched your videos for chapter 8 honestly। And then I was like okay fine now it has to be solved this way। For me I say I did it a repetitive for myself। I used to practice that also कि what mistakes I am making regularly। So slowly it become lesser and lesser and then Right. You learn from your mistakes, and I always say that there are no mistakes in life, there are only lessons. Okay, so we learned a lesson that we have to have a proper strategy of approaching this exam. मैंने कितना भी आपको बोला रहेगा कि ऐसे करो वैसे करो क्योंकि एक हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो आपको स्टार्टिंग में मिलता है, आपको पता होगा जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तभी आपको एक स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी वीडियो मिलता है। आई पर्सनली recommend students to watch that video before you start with your preparation। बट ये हर एक का अपना एक पढ़ने का तरीका रहता ही है। उसको तो अपना हमें ओवर द टाइम आपको उसे फॉलो करना है कि मैं अपने कॉलेज के टाइम पे स्कूल के टाइम पे मैंने कैसे पढ़ाई की थी वही रिलीजियसली उसी पैटर्न को फॉलो करते पढ़ो तो आपका जो जो भी आपका जो टारगेट है एग्जाम पास करना ही टारगेट है। हमने कभी भी नहीं बोला है कि आपको 90% मिलेंगे 95% आने चाहिए। हमारा पासिंग टारगेट है और मुझे लगता है कि विशाली यू स्कोर्ड मोर देन 70%, राइट? yes 78%। Oh my God. Such a great number. I was so Very good. happy not because securing 78। I was so much happy that मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर थे उस दिन एंड आई वाज लाइक ये गलत हो ही नहीं सकता। सो इट वाज And लाइक whom did you call the first to inform that you passed? यू। Is it? Oh my God. Sachi. I called my family but some guests were there so they knew that I am calling so some अगर कुछ अच्छा ही है तो I was calling and my phone was getting busy। So Okay, the okay. the first person other than my family member to whom I called is first गुरु का स्थान होता है। मेरा फोन बिजी आने लगा बार बार उनको भी so I called कि नहीं I will call ma'am first then I'll talk to you। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है बिकॉज ये तो मतलब कॉमन ही होता है कि जब भी स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं दोस्त बिकॉज सभी के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। टू बी वेरी फ्रैंक मैंने बहुत बार ये बात बोली है कि हर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि 5 to 6 या 6 to 7 टाइम डिपेंडिंग अपॉन माई कमिटमेंट्स एंड ट्रेनिंग्स बट आई keep myself available over call so that if you want to call me if you want to have any query or something related to study or motivation particularly Yes, motivation related you have होता है no motivated me problem। also and I have called you for questions also। यस यस यस। तो वहां पे हम अवेलेबल हैं। इट्स नॉट लाइक ऑनलाइन सेशन है या ऑनलाइन क्लास है तो आपका कोई सुनने वाला नहीं है। सो ये हमारा हमेशा ही रहा है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारा हाथ आपके पीछे है कि यस Yes। है आपके पीछे करके अगर कुछ भी रहेगा तो वी आर देयर जस्ट अ फोन कॉल अवे।
तो ये चीज़ों की वजह से स्टूडेंट्स को ध्यान में रहता है। कभी-कभी स्टूडेंट्स बोलते ही है कि मैम हम हमारे लिए नहीं पढ़े, आपको क्या मुँह दिखाएँगे करके पढ़े। Yes, yes. जोक्स अपार्ट बट आई रियली फील मतलब जब भी आप लोग के कॉल आते हैं या जब हम बात करते हैं तो मुझे सही में ये चीज़ें सारी रिकलेक्ट होती है कि कौन से स्टूडेंट ने मुझे ऐसे कॉल किया था करके कि अरे पास हो गए। सो ग्रेट टू हियर दिस रियली आई विश आई It became 15 minutes for me to sink in. Oh God, did it? अ, इस खुशी को एब्ज़ॉर्ब करने को भी टाइम लगा है कि नहीं? Yes. बट ये एनआईएसएम की एग्ज़ाम मुझे एक बात बताओ वैशाली, कि एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट की एग्ज़ाम ये इतनी ज़्यादा मतलब ये इतनी खौफनाक क्यों हो गई है? Well, I don't know. But just because of थोड़ा सा numerical portion, like if we divide it, हमारे पास 32 marks का numericals होता है and the rest marks are for theory. So what happens is कि जो 80% like केस स्टडी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिलता है राइट, बट यस। व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स ओवर देयर कि हुँ, हुँ, टाइम हुँ। नहीं मिला सो हुँ, 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 8 हुँ, मार्क्स हुँ। वहाँ चले गए और अगर यहाँ आप न्यूमेरिकल्स में कॉन्फिडेंट नहीं हो हुँ, हुँ। then again 16 you are like betting on 16 marks again यस for एंड which स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन and सॉल्विंग। हाँ। yes and time consuming is हुँ, time is also consumed together अगर आपके 7-8 नंबर्स अगर आपके थ्योरी में भी कट गए हुँ। तो देन इट बिकम्स वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट और फिर वो जो नेगेटिव मार्किंग में कलेक्ट होके आता है करेक्ट, देन करेक्ट। इट बिकम्स लाइक कि ओनली 60% में आई हैव सीन देन इट्स डिफिकल्ट। 59 पे रुकने के लिए आई हैव आल्सो सीन दैट यस, यस, दैट इज़ अ वेरी डिसहार्टनिंग फेज़ एक्चुअली जब भी हम 59.75 59.25 पे जाते हैं, है कि नहीं? yes so it's like very अरे oh no now again we have to go with the whole process यस, यस, yeah. यस। वही और जो सबमिट करते हैं हम एग्ज़ाम, वो टाइम पे जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो अलग ही रहता है। मतलब हमने I सब कुछ was सही किया है लेकिन फिर भी सबमिशन I के टाइम was पे कैसे in इमोशंस last होते हैं। in the hall and I didn't recognize कि सब चले गए I was sitting alone I was sitting alone in the class and I was the last to press submit. ओके, ओके, And ओके। I was so वो scared. करेज गैदर कर रहे Yes, थे that to I have to press press the submit button। also. So scared. And the teachers, all the three teachers, come on, you press submit button. Nothing will happen. That 1 or 2 seconds, I just know what I felt for the just 2-3 seconds. They because they don't have to. I was the one who has to face it now. ओह माय गॉड! मतलब मुझे वैशाली सही में मतलब हम सोचते हैं कि एनआईएसएम की एग्ज़ाम है ना? मतलब इसका हम इतना अगर प्रेशर लेते तो नीट वालों ने या जेईई वालों ने कितना प्रेशर लेना चाहिए फिर वैशाली, Terrific. है ना? और ये तो देखो ना मतलब मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि ये एग्ज़ाम एक ऐसी है जो रीज़नेबली प्राइस्ड है कि हाँ, नहीं? आप जब भी तैयार हो जाते हैं तभी जाके एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। ऐसा हाँ, कोई फ़ोर्स नहीं है, ना एनआईएसएम पीछे पड़ा है, ना सेबी पीछे पड़ा है, ना मैं पीछे पड़ी हूँ। कि भई yes, अपने कोर्स खरीद लिया, अब दे दो एग्ज़ाम करके। कोई भी yes, आपके पीछे ऐसा तो नहीं है। yes. ये आपका एक सेल्फ मोटिवेशन ही है। अपने आप को ही आप तैयार करते हैं कि मुझे जाके एग्ज़ाम देनी है। फिर हम इसका इतना प्रेशर क्यों लेते हैं? व्हाई डू यू थिंक मतलब व्हाई यू थिंक दैट यू हैव टेकन सो मच ऑफ प्रेशर ऑफ दिस एग्ज़ाम? लाइक जो जर्नी है सेबी रजिस्ट्रेशन की वो भी एक मतलब वी कैन से कि हमारे सिलेबस में जो है ना एंट्री बैरियर बहुत है इसमें तो टू सबसे स्टार्ट पहले विथ येस टू तो यही हाँ। अपने आप में एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है हुँ, 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 एंड हुँ। देन फिर जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस होंगे इट विल टेक 2-3 months 4 months एंड राइट। एवरीथिंग टू गो स्मूथली करते करते इफ एवरीथिंग गो स्मूथ इट इज लाइक 4 to 5 months बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया देन इट विल बी 7-8 months then that 7-8 month is like too long period हुँ, 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 हुँ। इसको कम करना है हमें। मतलब हमारा जो हाँ, एनआईएसएम का सर्टिफ़िकेशन लेके अपने हाथ में वो हो जाएगा तो आगे का फिर yes जर्नी शुरू हो जाएगी। वो जल्दी शुरू हो जाएगा सो इट बिकम्स थोड़ा सा प्रेशरिंग होता है कि यही नहीं हुआ तो वो 6 महीने तो अभी तो उसमें कुछ कर नहीं सकते बिकॉज नहीं, यू दैट हैव इज़ टू सिस्टम हाँ, वो तो सिस्टम के पे वो डिपेंड करता है। सिस्टम हाँ, ओरिएंटेड है सो हुँ। उसमें हम कुछ जो कर भी अपने नहीं हाथ में है एटलीस्ट उसको तो हम कुछ करें। उसको अच्छे से कर सकते हैं क्या तो अगर वो नहीं होता है सो इट बिकम्स डिसहार्टनिंग आपका बेटा है या बेटी है? मेरी बेटी है बेटी कितने साल की है? शी इज 11 11 इयर्स ओल्ड। यस अच्छा,
तो उसका कुछ एक प्रेशर था कि अरे मम्मा एग्ज़ाम के लिए जा रही है, अगर वो No, पास no, no, not at नहीं all. ऐसा My कुछ नहीं family नहीं। was supportive, हाँ, so supportive that I used to feel if I will not pass, how will I say, how will I हाँ, face them now? वही। हम They बच्चों are को so बोलते हैं ना supportive. पढ़ो-पढ़ो करके, तो हम भी तो Mm, पढ़ना चाहिए। yes, no, no, they are so supportive emotionally and practically that they have. Even my 11-year daughter has done household things for me. कि no, no, it's last 5 days. You don't look here. I will do it. I will do it. You don't. You just So started. नाइस, सो So it becomes then बहुत it अच्छे। feels कि if we can't do it, then it's really uh, sad for me to face them. I'm really happy to hear that the family And is she is so supporting you. motivating. Even husbands are so motivating. Yes, मतलब yes, मेरे she is. पूरे जर्नी में आई हैव सीन माय सन, माय हस्बैंड, दे हैव बीन सो मोटिवेटिंग। मतलब कोई उन्होंने इतना सब मतलब दिया है टाइम फैमिली को, या आपस में जो उन्होंने अपना जो टाइम Yes, दिया है फैमिली में, उसकी वजह से ही आई कुड अचीव समथिंग। कि ये सब कोर्स बनाना इतना आसान नहीं है। 4 to 5 months एक एक कोर्स बनने में चले जाते हैं टू ब्रिंग इट टू दैट लेवल, सो दैट यू आर नॉट प्रेजेंट but still you are present in front of your learners, and then they are you। वो 2000 5000 वो मायने नहीं रखते हैं। क्या मायने रखता है कि आपने उसमें सिर्फ पैसे नहीं डाले हैं, आपने वो मेरे कोर्स में टाइम डाला है, एनर्जी डाली हुई है, yes, yes. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तो पड़ाव पूरा हो गया है कि हमने एग्जाम क्लियर कर दी। अभी इसके आगे आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना है? Ma'am, when I was a child or kid, I used to have a dream of having something to do a business for myself. ओके। And during that time, पहले तब न्यूज़पेपर्स ज़्यादा भी नहीं आते थे। हाँ हाँ। एंड लाइक जैसे फैमिली बोलती है कि यू शुड रीड न्यूज़पेपर, रीड करना चाहिए, हमें आसपास क्या होता है पता चलता है। हम्म, तो हिंदी न्यूज़पेपर आते थे, वी वर फ्रॉम एमपी, सो हिंदी न्यूज़पेपर आते थे। सो टर्निंग द पेजेस आई यूज्ड टू ऑलवेज फाइंड कि लास्ट पेज में वो कुछ तो स्टॉक मार्केट का आता है। एंड आई डिडंट यूज्ड टू अंडरस्टैंड इट कि कुछ तो आता है, एंड देन उसमें डेरिवेटिव सेगमेंट्स के भी प्राइजेस लिखे होते हैं। सो आई वेरी अट्रैक्टेड कि इनको आगे का सब पता होता है, इनको आगे का सब पता रहता है। एंड आई यूज्ड टू मार्क समटाइम्स कि इन्होंने इस दिन ऐसा लिखा था। एंड मतलब अगर आज मैं अपने आप को कंपेयर करूँ उस केस में, हाँ उस कैसे। फेज में, सो इट वाज लाइक देखो इट्स मार्केट, सो इट विल गो अप एंड डाउन। बट वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता था कि डेरिवेटिव मार्केट कुछ होता है, कुछ तो ये करते। तब इतने डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते भी नहीं, यस यस। लाइक ओनली फ्यू वर लाइक एनसीडीएक्स चीजें आती थी, या मार्केट से रिलेटेड कुछ न्यूज आती थी। इंट्राडे ज्यादा होता था वो टाइम पे हाँ, ट्रेड। या बस, यस। तो वो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता था। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी इवॉल्व होता रहा, तो आजू बाजू मैंने देखा कि जो एक अवेयरनेस नहीं है और प्रॉपर गाइडेंस लोगों को नहीं है, सो दिस कैन, फिर जैसे जैसे इवॉल्व होते गए, जैसे एनएससी ने कोर्सेज लाए हैं, फिर व्हाट, अगर इसमें आपको कैरियर बनाना है, तो हाउ कैन यू हेल्प पीपल टुगेदर विद दिस। तो वो हमेशा मुझे अट्रैक्टिव लगने लगा कि नहीं, ये एक अच्छा स्टडी कैरियर है। इफ नॉट फॉर एनीबडी, यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ ऑल्सो। अगर आप दूसरे के लिए ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, नो नो प्रॉब्लम, आप खुद के लिए, लिमिटेड लोगों के लिए भी आप कर सकते हैं। एंड इट्स अ गुड करियर। और मुझे वो एक बिजनेस सेटअप तो करना था, ये एक ड्रीम था। तो वो अब शायद अब जाके धीरे धीरे पूरा होगा। ठीक है, वेरी गुड। ये तो होगा ही पूरा। मतलब इतना तक अभी आ गए हैं हमें, और बस वही एक 3 या 4 महीने का जो भी इंतजार रहेगा टू गेट योर रजिस्ट्रेशन डन, एंड देन यू कैन स्टार्ट। एंड इट्स ऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन, इट्स ऑल अबाउट द पैशन। मतलब आप क्या फॉलो कर रहे हैं। आप अगर अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप आपका 100 नहीं, आपका 1000% फिर आप उसमें देते हैं। और ये बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। मतलब वन टू मेनी वाला बिजनेस मॉडल जो है, हाँ, इसे कहते हैं कि वन टू मेनी का बिजनेस मॉडल है। वन कॉल you will be offering to all your clients. It is not a customization कि आपको यस, exclusive किसी को देना है। Otherwise you can work as a corporate के लिए भी आप जो है वो कॉल्स जो है वो देके, या आपके जो भी रिपोर्ट्स है वो उनके साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। एंड आई होप आपका जो क्लाइंट बेस है वो 250 300 नहीं, 2500 3000 25,000 30,000 तक बढ़े। ओके। और थैंक यू आपको सो इसमें मच मैम। बहुत 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 सक्सेस मिले।
एंड ये नोट पे जो है, और आपने एक्चुअली स्पीकिंग मतलब बहुत सारी चीजें जो है शेयर की। आपको बुलाने का रीजन वही था, क्योंकि जैसे 2022 से जैसे मैंने शुरू किया था, तब से मैंने यही देखा था कि बहुत सारी फीमेल ज्वाइन करती है, और लैकिंग जो रहता है, मतलब जो वहां पे प्रॉब्लम होता है उनको, वो मोटिवेशन का ही रहता है। यस ये एक डेफिनेटली ये वाला जो हमारा जो इंटरेक्शन है, वो एक मतलब जो लोग मेल हैं उन लोग के लिए तो रहेगा ही, लेकिन जो फीमेल इसमें आना चाहती है और यस ये वर्किंग है और मैरिड है, अपनी फैमिली को संभाल के कर रही है, उनके लिए आज का आपका जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा जो है वो मोटिवेशनल रहने वाला है, इंस्पिरेशनल रहने वाला है, बिकॉज योर जर्नी इटसेल्फ इज अ वेरी इंस्पिरेशनल। 11 इयर्स की बेटी है, मतलब आपके घर के भी कमिटमेंट्स हैं ही, और यस उनके एजुकेशन के कमिटमेंट्स, आजकल एजुकेशन भी काफी डिमांडिंग रहा है पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यस मेरा एक लास्ट सवाल मैंने, मुझे बताइए कि एक आप आपकी तरफ से कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, या वो स्टूडेंट्स को जो पर्टिकुलरली फीमेल को, जो अपने हिसाब से जो तैयारी कर रही है, उनको कैसे करना चाहिए, और क्या माइंडसेट के साथ करना चाहिए, और पर्टिकुलरली कितना टाइम हाथ में रखना चाहिए? मतलब यहाँ पे एटलीस्ट यू ट्राई टू बी स्पेसिफिक कि अगर हो सकता है तो 15 डेज 20 डेज, आपको हाँ क्या लग रहा है? लाइक आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फर्स्ट फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो थोड़ा सा विद इन 1 मंथ आप तैयारी कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि 2 मंथ्स का मार्जिन रख के करिए। ओके। बिकॉज समवेयर क्या होता है डाउन द लाइन की कभी कभी कुछ चीजें एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं हो पाती, सो जरा से इससे अगर हमारा वो मार्किंग रुक गया सो इट फील्स द पेन। तो वन वन मंथ आप थॉरोली कर लीजिए अच्छे से, एंड देन उसके बाद में मेक श्योर कि आप उसके बाद सारे टेस्ट देते जा रहे हैं, एंड देयर यू गेट, एज आपके भी वीडियोस में है कि इफ यू आर अबाउ 95% ओवर देयर, आई एम श्योर कि उसमें आराम से आपके 90+% तो आराम से आ ही जाएंगे रिस्पेक्टिव। हमारे हमारे कोर्स में। एंड एज यू हैव मेंशन कि टाइम कंस्ट्रेंट के साथ वर्कआउट कीजिए, एक्यूरेसी एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी जो है वो मैटर करती है। 1 मंथ में इट इज नॉट पॉसिबल कि नहीं हो सकता, many many of you can do it, but I would suggest कि एक बफर 15 डेज का मार्जिन अगर होगा ना, सो इट गिव्स यू टुवर्ड्स अ गारंटी कि हाँ 45 days आर इनफ टू गो फॉर इट। स्टडी हार्ड, डोंट गिव अप, नेवर गिव अप टिल इट्स डन। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर हम अप्रोच करेंगे, कंसिस्टेंसी स्टडी अप्रोच जो अगर रहेगा, सो डेफिनेटली any of the homemaker can easily crack down this यस, exam. थैंक यू सो मच। क्योंकि ऑनलाइन स्टडी या ये जो पढ़ाई है, जैसे एनएसएन का प्रिपरेशन है, फिर हम तो ऑनलाइन दे रहे हैं, जैसे हमारा कोर्स भी ऑनलाइन है, मतलब रिकॉर्डेड है। तो मुझे हमेशा लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई जो रहती है एक लोनली जर्नी है। Yes, I will. I want to add one word with this. कि I have seen many other courses also. I have seen other courses also. बट एक जो अप्रोच आपके साथ पॉजिटिवली रहा है मैम, कि रोज आपको 5 से 6 में कॉल करके डाउट पूछने से ये एक कॉन्फिडेंस आता था कि मुझे अगर डाउट है, बिकॉज जरूरी नहीं, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाता है, एंड कभी कभी आप बहुत छोटे से कंसेप्ट पे ब्लॉक आते हो कि ये नहीं समझा, वो तो समझ गया पर ये नहीं समझा। बट उसमें जो एक आपका गाइडेंस है कि 5 to 6 में यू जस्ट कॉल मी, आई विल हेल्प यू आउट ओवर देयर, सो वो हमेशा मेरे लिए, आई हैव कॉल्ड यू 5 6 टाइम्स, आई रिमेम्बर। छोटी छोटी चीजें पूछिए कि ये ऐसा ऐसा नहीं है, बुक में ऐसा नहीं लिखा है, एंड आई स्टिल रिमेम्बर शायद वार से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा, देयर वाज अ मिसप्रिंट, वार को लेके पूछा था, वैल्यू एड्रेस पे पूछा था, इट्स अ मिसप्रिंट मैडम, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए था। तो यू करेक्टेड मी कि हाँ नहीं करेक्ट है, वो मिसप्रिंट हुआ है बुक में कहीं तो भी। आपका एक हमेशा हैंड जो रहता है ना, वो हेल्पिंग हैंड, वो सच में मैटर करता है। कि एटलीस्ट आपको बैक ऑफ द माइंड आपको पता हाँ, है कि कहीं अटक जाएंगे तो कोई तो है जिसको हम एक, जैसे मैंने कॉल कहा करके पूछ कॉल सकते हैं, अवे। यस। बिकॉज मैनी ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जो देते हैं एग्जाम, उनके जो हस्बैंड्स हैं, दे आर फ्रॉम आईटी, दे व्हाट दे डू, गूगल कर ले इसको,
इसका गूगल, no, गूगल विल नॉट आंसर व्हाट यू वांट टू लिसन एक्चुअली कंसेप्ट। बहुत लोग ये भी, यहाँ पे एक मैं ऐड करना चाहूंगी, बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं कि चैट जीपीटी कर लो, चैट जीपीटी इज वेरी गुड, चैट जीपीटी कर लो, जेमिनी आई कर लो, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू अलॉट। नो नो, उसमें कोई मतलब गलत नहीं है। लेकिन कभी कभी हमने भी देखा है कि कोई क्वेश्चन को अगर हम पूछते हैं, फिर उसको रीडायरेक्ट करते नहीं, ऐसा नहीं, इसका ये आंसर ये होना चाहिए, तो बोलते हाँ हाँ सॉरी, इसका ये आंसर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके जो ट्यूटर है, आपके जो इंस्ट्रक्टर है, उसके ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा। एंड एक्सपीरियंस मैटर्स मैडम। चैट जीपीटी को आज आपने एक रैंडम क्वेश्चन डाला, वो आंसर ढूंढ के दे। आज आपका इतने साल का जो एक्सपीरियंस है उससे आपको भी पता है कि क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन के और 5 ही क्वेश्चन बन पाएंगे जो स्टूडेंट पूछ सकता है, एंड स्टूडेंट भी वो 5 जगह ही अटकेगा, इससे ज्यादा उसमें चांस भी नहीं अटकने के इस क्वेश्चन। सो वो जो एक आपका एक्सपीरियंस है ना कि हाँ ये पूछा है, आई नो कि तुम किस तरह से पढ़ रहे हो एंड वेर आर यू, मतलब क्या है जो हर्डल दिखता है तुमको। क्योंकि बहुत बार हम बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे आपका प्रेपरेशन ऑलमोस्ट, जैसे ना कभी कभी लोग जो है वो फोन करते हैं कि मैम हमारी एग्जाम 4 दिन के बाद है, 5 दिन के बाद है, और जब भी वो सवाल लेके आते हैं, जो यस, डाउट पूछते हैं, तभी मैं बोल देती हूँ भाई एग्जाम अगर 5 दिन के बाद है तो आज के आज रीस्केड्यूल करो, क्योंकि आपका प्रिपरेशन करेक्ट ऑप्टिमल लेवल पे करेक्ट। नहीं है। ये शायद मैंने आपके साथ भी किया था, आई थिंक सो। आपके साथ किया था या मैंने पता नहीं, लेकिन जो भी मुझे आता है, अब मुझे बात करने से पता चल जाता है कि यस, इनका नहीं प्रिपरेशन। मेरे साथ रीस्केड्यूल नहीं हुआ, बट एक एक कंसेप्ट मैंने पूछा था सीएजीआर को लेके, कुछ तो कंसेप्ट था, बट वो है कि उसका क्वेश्चन आता भी नहीं है, बट मेरे को वो कंसेप्ट समझना था। तो आई आई रिमेम्बर, थैंक्स टू यू, आई विल मेंशन हियर। मैंने आपको रात को ये व्हाट्सअप करके पूछा है और आपने सुबह 5:30 बजे मुझे रिप्लाई भेजा है। आई स्टिल, आई आई डोंट हैव दैट रिमेम्बर। चैट इन माय ओन फोन राइट नाउ। मेरा फोन उसके बाद मेरा खराब हो गया था, बट मैंने 10 बजे टेक्स्ट किया कि कल शाम तक मुझे आराम से मिल जाएगा, बट यू आर सो हेल्पिंग मैम कि मुझे 5:30 बजे उसका रिप्लाई आया सुबह। सो मुझे ऐसा लगा कि सुबह 5:30 बजे मेरे फोन पे मैसेज आया है। सो सो आपका ही मैसेज था वो कि ये इस कंसेप्ट को ऐसा ऐसा रहता है, कंसेप्चुअली ऐसा है, इसके आगे इसकी लिमिटेशन है, इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मतलब एक जो पैटर्न होता है एग्जाम का और उसमें जो क्वेश्चंस बनता है उसके अकॉर्डिंग। ओके। I was so keen to learn the concepts and I'll be rest of the life I'll be thankful to you कि मैंने जो concept समझ लिए ना, अब मुझे अब कॉन्फिडेंस हो गए हैं दिमाग में हो ये। गया है। यस, अच्छा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके बहुत ही, और बस मतलब इट्स मतलब माय हार्ट गोज आउट टू दोज हु आर एक्चुअली पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, जो फैमिली को जो देख रहे हैं। मैं वो अगेन मैं बोलती हूँ, मतलब डोंट यस, यस, शुड नॉट फील ऑफेंडेड, बट यस, औरतों का जो झुकाव है वो फैमिली की तरफ हमेशा ज्यादा रहा है। करेक्ट। और ये सबके साथ जो आप लोग मैनेज कर रहे हैं, फिर जो भी काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई का पर्टिकुलरली, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ का मतलब ही क्या होता है, यू आर अ प्रोफेशनल का मतलब होता है कि यू आर ऑलवेज अपडेटिंग योर सेल्फ, अपग्रेडिंग योर सेल्फ, और वो चीज जॉब के साथ साथ करना, घर के साथ साथ करना, ये बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। मतलब ये एक्चुअली बहुत बड़ा आपका एक मतलब एक वही है कि आपको वो टाइप का एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे करना ही है, और वो आप में है विशाली, एंड आई एम रियली हैप्पी। आपके जैसे स्टूडेंट जो है, वी आर हैप्पी टू हैव यू विद। आई रियली ओwe दिस टू यू एंड माय फैमिली बिकॉज दोनों की हेल्प के साथ ही मैं ये कर सकी। इट वाज अ कलेक्टिव टीम ऑफ ऑल ऑफ अस, आई विल से दैट। यस 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 यस, हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, मतलब हम थोड़ा सा जो आपका जो मेहनत है उसमें थोड़ा ये लेंगे, मतलब परसेंटेज लेंगे, पूरा नहीं नहीं, नहीं। बीच में किसी का तो फोन आया था, तो उसने मुझे कहा था कि मैम मैं पास हो गया और 80% क्रेडिट आपको जाता है। बोला नहीं, मैं थोड़ा सा क्रेडिट लूंगी, पूरा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि हमने कोर्स बेचने का काम किया है, लेकिन उसको लेने के बाद उसको वो लेवल तक आपने उसको समझ के उसका उसमें से जो भी एसेंस है वो निकाल के अपनी मेहनत डाल के एग्जाम दी है। दैट इज समथिंग रियली अप्रिशिएबल। तो वैशाली, इट्स अ ग्रेट ग्रेट हैविंग यू। और मतलब जो विमेंस डे आ रहा है उसके ओकेजन पे आपके साथ का ये इंटरेक्शन है, वो सही में हमारे सारे जो हमारे विमेन ऑडियंस है उसके लिए एक इंस्पिरेशनल फोर्स रहने वाला है, गाइडिंग फोर्स रहने वाला है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस फॉर योर अपकमिंग जर्नी।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।